65 से 150 तक के प्रश्नों का डिस्कस इस वीडियो में करते हैं। 64 तक के प्रश्नों का डिस्कस इससे पीछे के वीडियो में किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कर है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष होता है। तो भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है नई लोकसभा जब का गठन जब होता है उसकी पहली बैठक के बाद किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति इसका तिथि का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों की शक्ति एवं विशेषाधिकार का जो है अभिभावक होता है। लोकसभा के अंदर जो भी सदस्य को शक्ति या विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है उसका अभिभावक के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, ठीक है, भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये 4 जनवरी 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे देखें कि निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है? तो इसमें से जो रोग दिया है वो रूबेला जो है ये आनुवांशिक नहीं है। और इसके बाद जो भी रोग है जैसे कि हेमोफीलिया, स्किल सेल एनीमिया, उसके बाद थैलेसेमिया, ये सब जो है क्या है, ये जेनेटिक्स का एक प्रकार का जेनेटिक्स रोग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित होता है? तो पुष्प के विभिन्न भागों में सम्मिलित जो होता है वो होता है ब्रह्मदल, उसके बाद होता है पंखुड़ी, उसके बाद पुंकेसर बोला जाता है, उसके बाद होता है स्त्री केसर। 4 गो होता है। तो ऑप्शन बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विल्सन रोग किसके कारण होता है? विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो विल्सन रोग जो है वो तांबा के वजह से होता है। ठीक है। और इस रोग हो जाने के बाद क्या होता है? सूजन, थकान, पेट में दर्द और नियंत्रणहीनता आदि जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर जो होगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? एक्सटर्नल कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है उभयचर, इसमें एक्सटर्नल कंकाल तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? ये कीटनाशी है। उसके बाद पेंसिलिन जो है प्रतिजैविक है। उसके बाद यूरिया क्या है? उर्वरक है। और मेलाथियान क्या है? तो मेलाथियान जो है फंगस नाशी है। यानी कि क्या बन जाएगा ऑप्शन बनेगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 72 कर है कि परिस्थिति तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में जो है कार्य करता है? तो ये करता है उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें, थोड़ा छोटा करते हैं। 73 कह रहा है कि जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन संवेदनशील स्थल है? तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वो संवेदनशील स्थल ही है। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि नेत्र दान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो इसमें जो दान किया जाता है ये है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 75 देखें कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में
उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लोहे के चूर्ण का। देखिए साइंस से 30+ क्वेश्चन देखने को मिलता है बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा में के एग्ज़ाम में ट्रेंड बदल गया है, तो इस साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आशा करके चले कि 30 के आसपास प्रश्न जो है साइंस से देखने को मिलेगा ही। तो 2 एग्ज़ाम नज़दीक है, बीपीएससी 67 का पीटी और उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 76 पे। जनरेटर में 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर ए का धारा प्रभावित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा? तो इसे निकाला जाएगा P = W/T, इसको VT/T या VI भी कहेंगे, ठीक है। तो इसको जब फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो VI आएगा P = तो इसमें 220 से गुना करके 0.5 से तो आएगा 110, क्या है, वाट, 110 वाट। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच क्या होगा? तो बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या होता है? क्षारीय होता है। जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है और वह पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 से कम वाले अम्लीय और 7 से अधिक वाले पीएच मान वाले बिलियन जो है क्षारीय होते हैं। 7 से कम वाले और 7 से अधिक वाले, ठीक है, का पीएच मान वाले बिलियन जो है क्षारीय होता है। तो इसके अनुसार जो है 7 से अधिक उत्तर होना चाहिए। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर जो होगा 1 से अधिक या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो ये बनाता है कार्बन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि उपधातु होते हैं, क्या गुण होता है उपधातु में? तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ETC और भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो ये करना चाहिए मिट्टी के तेल में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाइए। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? ये होता है 24, 12 जोड़ा पेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 82। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह प्रकाश वर्ष एक दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें कि निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन नहीं है? तो ये वाट जो है, वाट, ये ऊष्मा का इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखें कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखें कि चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो इसे जाना जाता था अपिक्को चालुवाली के नाम से। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है?
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। 87 कह रहा है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश ही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? इनमें से कौन जो है पॉलीमर नहीं है? तो ये है कैप्रोलैक्टम, ये जो है पॉलीमर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखें कि मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं मांसल। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगा? 15 गुना होगा। ठीक है। 15 गुना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 92 देखें OMR का तात्पर्य क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें कि यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के डैश, तो वस्तु के गति और स्थिति से है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि जब दो व्यक्ति में साधारण बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है 30 से लेके 60 डेसिबल के बीच, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर इसकी धात्विक प्रकृति घटती है, तो इसकी धात्विक प्रवृत्ति घटती है। इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा सो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि योजना में कोर सेक्टर का क्या अभिप्राय है? तो कोर सेक्टर का अभिप्राय ऐसे उद्योग से होता है जो अन्य उद्योगों को गति जो है प्रदान करता तथा आर्थिक विकास में विशेष महत्व रखता। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 जो है आधारभूत उद्योग आता है। इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल करना। योजना दिया हुआ है, इधर कार्यक्रम दिया हुआ है, इसको आपको मेल करना है। तो प्रथम योजना जो है इसका हो जाएगा सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना का हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण। तृतीय योजना का हो जाएगा आधारभूत उद्योग। और चतुर्थ योजना का हो जाएगा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। और पंचम योजना का हो जाएगा स्वावलंबन स्थिरता। यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा? 2 1 3 4 5। 2 1 3 4 5। इसमें तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है। 2 1 नहीं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 98 पे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, ठीक है। और इसका स्थापना जो किया गया है वो शिव रामन समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना किया गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए कि गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है। तो इसका अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा ये निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 100 पे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। यह किया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 101 देखें कि कृषि को किस सूची में रखा गया है। ये राज्य सूची का विषय है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 ने अपनी सिफारिश में कृषि को समवर्ती सूची में लाए जाने की अनुशंसा की थी। 2006 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पे कहा गया था कि इसे समवर्ती सूची में लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 102 देखें कि निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गिनी लॉरेंस वक्र का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है कि शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये किया गया था वर्ष 2017 में। और भारत सरकार द्वारा 2017 में देश के सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है सौभाग्य के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो है स्टार्ट 2017 में किया गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 2004 में हुआ है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था 2004 में, नवंबर 2004 में। आयोग ने अपने सिफारिश में बताया कि किसानों के लिए लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखें कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है। ये है हेलिना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 106 पे। भारत में योगासन को दर्जा मिला है। तो ये मिला है खेल के रूप में और खेल मंत्रालय ने 25 नवंबर 2020 में योगासन को खेल का दर्जा जो है प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 107 पे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में इस बार बन सकता है। इसमें भारत का स्थान कितना है। तो 101 स्थान पे भारत है, ठीक है। 116 देश में 101 स्थान पे, बहुत नीचे का स्थान भारत को इसमें दिया गया। क्वेश्चन आ जाइए 108 पे। ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है जिसे हाल ही में घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन हमें लगता है ईज ऑफ डूइंग सूचकांक जारी कर दिया गया। इसे आप गूगल के सहायता से एक बार मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 109 पे देखें कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। तो ये तो किया गया है कुशीनगर में, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेने या रद्द करने की जो है घोषणा कर दिया गया है। तो ये किया गया है 19 नवंबर 2021 को ये घोषणा किया गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन रहा। तो ये उबेर कप का विजेता देश रहा चीन, और ये हराया किसको है तो जापान को 3-1 से। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि निम्नलिखित में किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बना लिया। ये बनाया गया है नेपाल के 51 वर्षीय कामिरीता शेरपा। मई 2021 में 25वीं बार जो है एवरेस्ट पर चढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड जो है कायम किया। क्वेश्चन नंबर 113 देखें कि भारत में पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। सुझाव करें, चुनाव करें। तो इसमें जो भी कथन दिया हुआ है वो सही कथन है। पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया है, सही है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र में कृषि और खाद्य निर्यात की बढ़ावा देने में सहायता करेगा, यह भी सही है। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी स्थापित करेगा, ये भी सही है। कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा, सभी कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन बन जाएगा। एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखें कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो ये किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्यवाही के कारण मई 2021 में चर्चा में रहा। तो ये रहा ट्विटर, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर एन एक विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिका है। तो ये बिका है पाब्लो पिकासो का पेंटिंग, ठीक है। स्पेन के चित्रकार रहे हैं। 1932 में बनाई गई पेंटिंग है इसका, ठीक है। 1932 में ये पेंटिंग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 देखें कि किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 में ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित किए गए या हो गए। तो ये होगा कांगो गणराज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 का है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो वर्ष 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसकी स्थापना जो है भारत एवं फ्रांस की पहल पर वर्ष 2015 में UNFCCC के सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। संगठन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि 2020 से 21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा। तो ये रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के संदर्भ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 पे। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020 से 21 की
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्य अनुसार सर्वाधिक है? तो ये तो होगा 500 का ही। जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 का नोट जो है मार्केट में अब नहीं के बराबर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 देखें कि एमएसएमई के क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपकरण उसे माना जाता है जिसे प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग जो है निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है। लघु उद्योग 10 करोड़ से 50 करोड़ तक और मध्यम उद्योग जो है 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122 देखें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाया जा रहा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे 127 पे। क्वेश्चन नंबर 127 करा कि विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश से प्रेषित धन की प्राप्तियां में किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा? ये रहा है भारत का। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्वेश्चन नंबर 124 करा कि भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? तो ये रहा है 305 मिलियन टन के आसपास। ये जारी किया गया था आंकड़ा 5 मई और 25 मई 2021 को, जिसमें एक्चुअल रहा है 305.44 मिलियन टन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 125 पे कि भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है घोषित किया गया है। यह दिन किसका जन्म दिवस है? तो ये जन्म दिवस है पीसी महालनोबिस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाइए। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा? ये लागू इसी साल किया जाएगा, 1 जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 127 पे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, प्राप्त किया है? तो ये जीता गया है एम्मा मैक्यून के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का जो है ये खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का तैराक था ये। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 129 कि भारत में सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 130 देखें कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 131 करा के निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 132 देखें भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये किया है गरुड़ ऐप। देखिए जो भी बीपीएससी 67 का या सीडीपीओ का पीटी का टेस्ट सीरीज का डिस्कस जो करते हैं उसका एक मास्टर वीडियो हम बना देंगे। लगभग उसमें 50+ टेस्ट सीरीज
शामिल होगा। ठीक है, और इसका एक मास्टर वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और इस चैनल पर आने वाला समय में आपको बिहार एसआई का मेंस का जो पेपर होने वाला है उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री का पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पे, मेंस को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में जीएस का भी पेपर ध्यान में रखेंगे और ऑप्शनल पेपर जो है हिस्ट्री का उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 133 देखें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया? ये प्राप्त किया गया है चीन के द्वारा। सर्वाधिक 207 स्वर्ण पदक और टोटल पदक जो है 207 मिला था, जिसमें 96 जो है स्वर्ण पदक है, 60 जो है रजत पदक है और 51 जो है कांस्य पदक। अब भारत ने इस प्रतियोगिता में जो है 5 स्वर्ण जीता था, 8 रजत और 6 जो है कांस्य। टोटल भारत जीता है 19। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 134 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में किस विषय पर विमर्श किया गया? तो ये समुद्री सुरक्षा पर इसका विचार विमर्श किया गया। क्वेश्चन नंबर 135 देखें कि किस राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की गई है? वीडियो भी हो गया आधा घंटा लगभग। तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया? यह किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, एक मिनट, वन 137 कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित सूची को क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए इसमें रोहित सरदाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सब जानते होंगे, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। जगमोहन मल्होत्रा जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे। ठीक है, और पंडित देवव्रत चौधरी ये रहे हैं सितार वादक, और चंद्रो तोमर जो है शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? 2 4 3 1। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 138 पे। क्वेश्चन नंबर 138 करा कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है हंटर वाइडेन। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है अनफिनिश्ड अ मेंबर। ठीक है, और अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 139 पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए जीएस का, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमित केसरवानी को। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 140 तक के प्रश्नों का डिस्कस हमने किया इस वीडियो में। और 10 जो बचेगा वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है,
जिसका अलग से वीडियो बना के डिस्कस किया जाएगा, सीरीज बना के। जो भी सेट का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन छूट रहा है उसका वीडियो जो है स्पेशल मैथमेटिक्स का वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेते हैं एक अलग सीरीज में, फिर मिलते हैं टोटल 150 प्रश्नों के साथ। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।